कि मेरे समाज के सभी युवाओं, गणमान्य भाइयों, आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और संगठन के विचार के बारे में जो आपको अवगत कराएंगे, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आज का मुख्य कारण चालू करने से पहले मां करणी के चरणों में नमन, मेरे समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन और मेरे समाज के महापुरुषों के नक्शे कदमों चलने वाले मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी के चरणों में नमन। साथ में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह घोगामेड़ी के चरणों में नमन करके मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। कुछ महीनों से, कुछ समय से संगठन को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें बाजार में हो रही है। पता नहीं कौन इस संगठन को चलाना चाहता है, कौन क्या काम करना चाहता है। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खून से चला है, सिंचा हुआ संगठन है। पसीना तो हर कोई बहा देता है, पर इस संगठन को बनाने के लिए खून से सिंचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी ने। इतनी बरसक दिन रात एक करके प्रयास किया इस संगठन को खड़ा करने में। पूरे भारत के कोने कोने में समाज की एकता को दर्शाया है, समाज के भाइयों को इकट्ठा किए, एक जाजम पे लाए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को लाए हैं जिनको कोई जानता तक नहीं था, उनको लाकर के स्थापित किया है और समाज के लाखों युवाओं की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। दहेज प्रथा को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इतिहासकारों की छेड़छाड़ को लेकर के, फिल्मों के माध्यम से जो लोगों ने गलतियां की है उनको सबक सिखाने के माध्यम से, हर तरीके से कश्मीर में झंडा फहराने, तिरंगा फहराने तक उन्होंने एक से एक काम समाज के लिए किया और इतनी ताकत के साथ हदेश सम्राट के रूप में, सनातन धर्म के योद्धा के रूप में उभरे हैं और पूरे भारत में सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी को हदेश सम्राट, सनातन धर्म के वीर योद्धा के नाम से जाने जाने लगा है। तो उनकी मेहनत, उनका अपना खून जो समाज और संगठन को दिया, उससे ही वो इस जगह पहुंचे हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाविशा हुकुम को जो हमने सबने मिलकर के, संगठन के भाइयों ने, पूरी कमेटी ने मिलकर के, परिवार ने मिलकर के सर्वसहमति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्हीं के नक्शे कदमों पर वो चल रहे हैं। कुछ समय से हम लोग लाइव नहीं कर रहे थे, इसलिए कि लाइव आना ये एक खेल हो गया सभी के लिए। कोई भी अपना मोबाइल उठाएगा, लाइव आ जाएगा, दो बड़ी बड़ी बातें कर देगा, कोई बोलता मेरा ऐसा हो गया, कोई बोलता मेरा ऐसा हो गया। हम उन बातों पर नहीं जा करके, हम लाइव इसलिए नहीं आना चाह रहे थे कि हमारे घर का सबसे बड़ा, हमारे समाज का सबसे बड़ा मुखिया जिसको हमने खोया है, जिनके दिन पूरे नहीं हुए, उस परिवार की हालत क्या है उसके बारे में हम नहीं जान करके, हम सिर्फ व्यक्ति को टारगेट कर करके काम करने लग रहे हैं। हमने इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया कभी। पर आज हमें मजबूरन ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम लोग लाइव आना जानते हैं, हम वही काम कर जानते हैं जो काम हम पहले से करते हैं और करते रहेंगे। हम सुखदेव दादा की जगह तो कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, इस दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो उनकी जगह ले ले। पर उनके नक्शे कदमों पर भविष्य के साथ मिलकर के
हमारे जितने भी कर्मठ सेनापति, जितने भी हमारे प्रदेश है, जिसका एक एक सेनापति इतना मजबूत है, अपने आप में इतनी ताकत रखता है समाज को एक करने में, ऐसे मजबूत सेनापतियों को साथ लेकर के शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी बाबिशा के साथ हम मिलकर के काम करें। उनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैद के साथ इस संगठन की पूरी गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। जो सपने सुखदेव सिंह जी के थे समाज को एक करने के, समाज को एक जाजम पे लाने के, वो पूरे सपने हम सच करके दिखाएंगे। आखिरी सांस तक हम इस प्रयास करेंगे कि संगठन को सुखदेव दादा के माध्यम से पूरे समाज में, पूरे 36 कुओं में मैसेज आए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो सनातन वीर, सनातन योद्धा, हमारे समाज का हृदय सम्राट सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके नक्शे कदमों पर उन्होंने जो काम किया समाज ने, वो काम हम आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत दिनों से लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गलत हरकतें करते रह रहे हैं। हमने कभी उनको कोई जवाब देने का समझा ही नहीं, क्योंकि उनको क्या जवाब दें। अगर वो क्षत्रिय समाज के लोग होते तो इस तरीके की हरकत करते नहीं, और वास्तव में क्षत्रिय समाज के हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से क्षत्रिय समाज के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी गंदी हरकतें वो कर रहे। समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते आप सब महागठबंधन बना रहे। हमने कभी किसी का विरोध किया? कभी नहीं किया। सुखदेव दादा ने हमेशा आगे लाने का प्रयास किया, उनको आगे करके उनको सर्वश्रेष्ठ रखा। किसी को भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने नहीं हटाया, किसी भी व्यक्ति को। सब गए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, संगठन का सर्वेसर्वा बनना था, और वो सर्वेसर्वा बने। अपना संगठन है, कोई भी चलाए, अपने नाम से चलाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, न किसी से कोई शिकायत है, नहीं क्योंकि हमारी शिकायत रहेगी। हमारा काम है सिर्फ हमारा काम करना, जो सुखदेव दादा ने हमें बताया, जो सुखदेव दादा करना चाहते थे, जो सुखदेव दादा करते थे, उसी काम को लेकर हम काम कर रहे हैं। वो काम हम आगे भी करेंगे, 100% करेंगे, मजबूत सेनापतियों के साथ करेंगे। जो दूलमूल नीति के व्यक्ति हैं, जो प्रदेश का काम करें, जिनकी नीति बिल्कुल गोलमाल है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, अगर वो फेसबुक व्हाट्सएप ही करना चाहते हैं तो उन पे भी हम तत्काल प्रभाव से बहुत जल्द, अभी हमारा संगठन कार्य करने लगा है, तो हम बहुत जल्द ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्र के किसी भी बात को नहीं मानते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उनको हम दरकिनार करेंगे। ऐसे युवा को हम आगे लाएंगे, जो युवा समाज के लिए उस करने की प्रतिष्ठा रखता हो, मन में कुछ उसकी भावना हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए। हम लोगों ने क्या किया? विधानसभा चुनाव चले गए, क्या किसी भी संगठन का बड़ा पदाधिकारी या किसी भी संगठन ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। किसी भी संगठन के व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे लोगों का क्या हो रहा है। किसी भी संगठन, अभी लोकसभा के चुनाव है, जो ये खेल बन रहे हैं ना सभी, अभी जो लोग करना चाह रहे हैं वो सिर्फ लोकसभा को लेकर के कर रहे हैं। सिर्फ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ऐसे व्यक्ति थे जो 30 दिन रात काम करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था, एक भी महीना ऐसा नहीं था जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज के काम के लिए कभी काम नहीं किया हो। कभी चुनावों को देख करके हरकत में नहीं आए। वो 12 महीना 30 दिन रेगुलर चलने वाला हमारा भाई था। आगे वो संगठन को उसे हम उसी गतिविधि से हम चलाएंगे। अलग अलग विचार हो सकते हैं भाइयों के, अपने अपने विचार अपने पास, वो अपने तरीके से चलाएं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। पर ये फेसबुक व्हाट्सएप करना छोड़ें, समाज में हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। कभी सोचा किसी व्यक्ति ने हम किसी को सांसद बनवा दें? सिर्फ ये सोचा कि मैं सांसद बन जाऊं बस, या मेरी पूछ हो जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, लाइव के माध्यम से, पेज के माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति कर्म से ही जाना जाएगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा जब बनेगा तब वो छोटी लाइन को बड़ा करने की सोचेगा। जिन व्यक्तियों ने बड़ी लाइन को छोटी करने का प्रयास किया वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। स्वार्थ जिसके मन में है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। जिनके मन में लालसा है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। डे 1 से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ काम कर रहा हूं और जीवन भर सेकंड कुर्सी पे काम करता रहूंगा जब तक परिवार चाहेगा। कभी सोचा नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। मैं लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, लोग कसमें खा खा के बदल गए।
हम राजपूत ऐसा करेंगे, हम संगठन छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और 10 दिन में अलग दुकान लगा के बैठ गए। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, उनके विचार होंगे, पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, आज मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं लाइव इतना आता नहीं हूं कभी, पर कभी कभी अब जरूरत पड़ने लगी, मुझे लाइव आना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सभी भाइयों को जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, हमने जीवन में कभी लालसा नहीं रखी कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। हमें सिर्फ लालसा रखी कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का भला कैसे हो सकता है, हम परिवारों के लिए क्या कर सकते हैं। आज राजपूत समाज की जो दयनीय स्थिति हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है, हम किस तरीके से हम उन लोगों को आगे ला सकते हैं। हम अकेले कमरे में बैठ के बात करने वाले लोगों में नहीं है, आवाज बुलंद करके बात करते हैं, उसी तरीके से हम आगे काम करेंगे, उसी तरीके से हम आगे काम करेंगे। शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे बाबिशा हुकम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। पूरी शिद्दत, पूरी मुद्दत से हम साथ लगे और पूरी मुद्दत से उस काम को हम अंजाम देंगे। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, जितने भी भाई आप सुन रहे हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा, समाज में काम करने की निष्ठा रखिए, समाज के उद्धार की बातें करिए, समाज को आगे कैसे ले जाया जाए इस तरीके के काम करिए, सब एकजुट होकर काम करिए। किसी से कोई लेना देना नहीं, जिसको बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनता रहे, पर किसी व्यक्ति को टारगेट करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में सफल नहीं होंगे। उस व्यक्ति का तो कुछ जाना नहीं, वो व्यक्ति तो आज भी उसी जगह है, उसको आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, तो उसका तो कुछ होना जाना नहीं, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ना। मैं आपको सही बता रहा हूं, कितनी भी हरकतें अपन करेंगे उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल लोभ लालसा से नहीं आया है, वो ईमानदारी और निष्ठा और कुर्सी की रक्षा के लिए आया है। वो एक सेनापति है और सेनापति के नाते वो सेनापति का दायित्व निभाएगा, पूरी ईमानदारी से निभाएगा, पूरी ईमानदारी से करेगा। हजार बातें होती हैं दुनिया में, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी है, तो हमें वाद विवाद प्रतिवाद में तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो जवाब ही नहीं देना चाहते इन बातों का। जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम आपको मैं बता दूं कि एनआई जांच, सुखदेव दादा के मर्डर में हमने एनआई जांच मांगी, वो जांच हमें मिली, तो मैं आपके माध्यम से एनआई को भी सूचित करना चाहता हूं कि हम आपकी बातों पर अभी तक तो विश्वास कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी आदमी गिरफ्तार किए, ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमें मेन गुनहगारों तक जाना है, उनका एनकाउंटर आप कब कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, कि समाज बार बार हमें फोन करके पूछ रहा है कि हमें आगे क्या करना है। अगर आप समय पे लोकसभा के चुनाव से पहले अगर हमें इल्जाम तक नहीं पूछाएंगे, जिन लोगों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब फिर हम गुनहगार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी एक आह्वान करेगी, पूरी भारत की जनता हम इकट्ठी कर देंगे, पूरी भारत की जनता। ये चेतावनी नहीं है, ये सरकारें भी सुन ले। हम आपके आश्वासन से, आपके कोऑपरेशन से संतुष्ट हैं, पर अब हमें लग रहा है कि आप जिस तरीके से, जिस गति से चल रहे हैं, वो गति हमारे लिए बहुत धीरे है। बहुत जल्दी, बहुत तुरंत प्रभाव से आप उन लोगों को एनकाउंटर करें, अन्यथा ये समाज 36 कौम को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आह्वान करेंगे और पूरे भारत के क्षत्रिय और 36 कौम के लोग इकट्ठे होंगे और हमारे इंसाफ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव दादा ने जो ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ी, उसका आप पूरे भारत में इसका इफेक्ट देख सकते हैं। हजारों भाइयों को इसका फायदा, श्रवण भाइयों को इसका फायदा हुआ है। आगे उसको लेकर के कोई भी संगठन अगर काम करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो हमारे समाज का हित होना चाहिए, उसकी लड़ाई कोई भी संगठन करे, हम उनके साथ हैं, पर ईमानदारी और निष्ठा से करें। सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में अगर करते हैं तो वो संगठन कभी सक्सेस नहीं होगा। इस कामों में काम करके दिखाना पड़ता है और हम काम करके दिखा रहे हैं और काम करने पे ही विश्वास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं संगठन के और जो भी भाई देख रहे समाज के, उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, संगठन का प्रोटोकॉल तोड़े नहीं, फालतू लोगों की बातों में फंसे नहीं, उनकी बातों का जवाब हमें नहीं देना है। जिन लोगों को फेसबुक करना, हम उस सदमे से ऊपर नहीं आए।
आज भी हम लाइव आने की पोजीशन में नहीं है, पर मजबूर होकर हमें लाइव आना पड़ा क्योंकि संगठन को इतना कमजोर नहीं समझे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने आप में कार्य करती है। उसके जाबाज प्रदेश अध्यक्ष, जाबाज उनके सिपाही आज भी तत्पर है। एक आवाज पे बाबिशा की, एक आवाज पे शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी की, एक आवाज पे लाखों लोग एक आवाज पे इकट्ठे होंगे। तो ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर एनआईए ने हमारी जांच और सरकार ने हमारा जांच को निष्पक्ष अगर नहीं किया और हमारी बातों को नहीं माना गया, जो उन्होंने आश्वासन दिया उसको पूरा नहीं किया गया, तो उनको इस चीज देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब मैं मेरे पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं जो प्रदेश में विराजे हुए, पूरी गति से संगठन की गतिविधियों को चालू कर दें। हर जिले की रिपोर्ट, हर प्रांत की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेजना चालू कर दें। जो प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम के बैठे हुए 4 प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लो रहा हूं, बहुत जल्दी ही उनको अवगत करा दिया जाएगा लेटर के माध्यम से कि आप अपनी गतिविधि को इल्जाम दे दें, अन्यथा आप अपने पद से मुक्त समझें। बहुत जल्द हम इसका लेटर निकाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्षों के लिए, वो समझ ले अपने आप को कौन कौन काम नहीं कर रहा। और जो प्रदेश अध्यक्ष अभी रुके हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई है, वो भी बहुत जल्द बाबिशा सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम इस कार्य को भी आगे गति देंगे। उनके बारे में भी जो निर्णय होगा हमारी कमेटी लेगी। और जो भी प्रदेश के पदाधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग नहीं करें, लेटर आपके पास नहीं है तो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय जो भी बनना चाह रहे हैं आप नहीं बने। आपको लेटर मिलेगा राष्ट्रीय कार्यालय से, बाबिशा के हाथ से, वही मान्य होगा। अन्यथा आप अपनी मर्जी से कोई लेटर छपवा करके या कोई भी नाम अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। यह आप सबको सूचित किया जाता है इस बारे में। कार्यालय से आदेश है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का पद का दुरुपयोग नहीं करें, पद का जायज यूज ले, संगठन और समाज के लिए काम करें। हमें बहुत कुछ करना है। हमारा समाज अभी बहुत बिछड़ चुका है। हर प्रदेश में अलग अलग लड़ाई चल रही है, कहीं मीर भोज को लेकर के चल रही है, कहीं शोल देव बेच को लेकर के चल रही है, कहीं पृथ्वीराज चौहान को लेकर चल रही है। अगर इस तरीके से हम फेसबुक व्हाट्सएप करते रहे तो हमारे जितने भी पूर्वज, जितने भी हमारे महान योद्धा हुआ, उनके सबके वंशज दूसरे बन जाएंगे। भले हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक राजा देश का पिता होता है, हम उनको मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। पर बहुत से लोग जिस तरीके से भावनाओं में बह करके समाजों में विवादावाद स्थिति पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। आप जिस समाज से भगवान ने आपको अच्छी जगह जन्म दिया है, हमारे लिए पूजनीय है, हम सबकी कदर करते हैं, पर ऐसे किसी के बेखाओं में आकर के राजनीतिक गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमें हमारे काम करने हैं। हम जिस समाज को लेकर के चल रहे हैं, सुखदेव जी छत्तीसी कौम को लेकर के चलते थे, हम भी छत्तीसी कौम को लेकर के चलेंगे। और पूर्णतया पूरी संतुष्टि के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम सभी को साथ लेकर के संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको एनआईए के बारे में बता चुका हूँ, संगठन के भाइयों को बता चुका हूँ, और बहुत जल्दी जो अस्थि कलश पूरे राजस्थान में हमको लेके चलना है, उसके लिए भी हम अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके उसकी भी डेट फाइनल करके सभी जगह हम पहुँचाएंगे। जिन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर 3 जगह हमारे कलश चले गए, बाकी को सबको हमने 14-15 तारीख दे रखी है। वो एक तारीख निश्चित करके उन प्रदेशों में भी हम कलश पहुँचाएंगे। और उन प्रदेश अध्यक्षों से भी ये कहना चाहूँगा, सब पूरी तैयारी करके रखें। जैसे ही समय आता है पूरी तैयारी के साथ हर जिले में हमको कलश पहुँचाना है, सबको सुखदेव सिंह जी के अर्थियों के दर्शन कराने हैं। उसके बाद उसी प्रांत में हमें विसर्जन करना है, तो वो भी तैयारी आप लोग पूरे जोर शोर से करें। आज से संगठन का के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, मैं आप सब समाजजनों को कहना चाहता हूं, जिनको जो राजनीति करनी है वो करते रहे, जिनको सांसद एमएलए बनना वो बनते रहे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हम किसको बना पा रहे हैं वो हमें सोचना है। हमें समाज के किन लोगों को आगे लाना है उसके बारे में सोचना है। जो पीछे है सेकंड पद पे, उनका तो कोई वैसे ही कोई लालसा ही नहीं है, पर जिनको फर्स्ट पद की लालसा है, जो आगे जाना चाहते हैं, जो जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो जल्दी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन लोगों को सोचना है। हमें तो कुछ सोचना है नहीं, हमें तो सिर्फ ये सोचना है कि हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज के
आज हमारी गरीबी रेखा से हम लोग इतने नीचे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्षत्रिय समाज के पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास राज हुआ करते थे, देश के नेतृत्व क्या करते थे। आज हमारी अनदेखी राजनीतिक पार्टियां तो करने लगी है, पर जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से हम फेसबुक व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो अन्य समाज भी हमसे दूरियां बढ़ा रहा है। इसलिए ये फेसबुक व्हाट्सअप छोड़े, आपको जितना हाईलाइट होना, जितनी आपको टीआरपी चाहिए, बहुत जगह है, आप जाइए वहाँ करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी ये फेसबुक व्हाट्सअप जो आप करते हैं वो समाज के लिए ठीक नहीं है। आप सभी समझ रहे होंगे जिन्होंने जो बोला है, विशेषकर मेरे लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, उससे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उस बात में बिल्कुल सच्चाई है। मुझे इन लोगों की परवाह ही नहीं है क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि परवाह उन लोगों की जाती है सामने वाला व्यक्ति कितना वजूद वाला हमारे लिए बोल रहा है, हमारी तुलना कौन व्यक्ति कर रहा है। हमें तो उस चीज को सोचना है। हम क्या सोचे हैं, जो दो छोटे मोटे आदमी आके फेसबुक लाइव आके फला दी करते हैं, वो करते रहे, और भी उनके पास कुछ है तो और भी करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इतनी है, जो हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं हो, हम समाज को आगे कैसे ले जाया जाए वो हो। हमारी इतनी विधवा औरतें, हमारी बहनें, माताएं, बेटी, उनके बारे में हम सोचें, हमारे बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचें। आज दिन तक हम संगठन इतने टाइम से चला रहे हैं, सुखदेव सिंह जी ने बरसक प्रयास किया समाज को एक दर्जन पे लाने के लिए, और ला के छोड़ा भी है। जब रिजल्ट का समय आया, भगवान दिवंगत हो गए, वो हमारे लिए ईश्वर भगवान बन गए हमारे लिए, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, क्या कभी हमने किसी को रोजगार दिया? लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, सिर्फ पोस्टर डालने से रोजगार नहीं मिलता, रोजगार देने का प्रयास करें। बड़े बड़े भामाशाह जिनके काम धंधे चलते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देना चाहिए कि हम बेटा आओ आप लोग पढ़ाई करो, जो जितनी आर्थिक सहायता हम कर सके वो हमें करनी चाहिए। कभी किसी ने नहीं किया। किसी ने सोचा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के जाने के बाद उनकी बच्चियां कौन सी स्कूल में जा रही, पढ़ाई करने जा रही कि नहीं जा रही, भाविशा के पास खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि हम मीटिंग कर ले, हम एक हो जाए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, आप तो महिलाएं आप काम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो आप सुन लो, इस बात से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप लोग जितना गठबंधन कर जो कर रहे थे ना समाज का, उसमें आप सबकी लालसा थी, इसलिए आप सक्सेस नहीं हुए। आप आते ना भाविशा के पास, बोलते भाविशा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब आपके सानिध्य में काम करेंगे, आप इस पद को संभालो और हमें काम बताओ क्या क्या काम हमें करना। आप कोई नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत रहेगी तो हम कैसे बनेंगे? तो इसलिए लोग की लालसा से मत जाइए, नहीं आप समाज का उद्धार कर पाएंगे। और फालतू मेरी तो आपको यही निवेदन है कि संगठन चलाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो सुखदेव जी ने किए अपने जमीन घर बार बेच के। अपन बर्बाद मत हो, रिजल्ट नहीं देगा समाज आप लोगों को, क्योंकि आप स्वार्थ को लेकर चल रहे हो। जिस दिन निस्वार्थ हो क्या हो गए, समाज आपको देवता बनाएगा, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को बनाया। आज भगवान लोग इनको पूछते थे कि उसने कुर्बान किया, उन्होंने कुर्बान किया अपने आप को समाज में, एक एक खून की बूंद उन्होंने समाज को निश्चावर कर दी। और क्या है, हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चक्कर में गठबंधन करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपना संगठन चलाओ और आपका स्वागत है, आप पधारो। हमारी भाविशा जो सुखदेव सिंह जी के प्रति तो आप वफादार रहो कम से कम। जब वो जिंदा थे तब तो आप लोग तो छोड़ के पकड़े थे, सब जो भी पके, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे बड़े भाई है, मेरे अपने हैं, पर जब वो पकड़े थे, आज ऐसा क्या हो गया जो आपको एक ताकत करके महागठबंधन करना पड़ रहा है, और वो भी एक आदमी को टारगेट करके? करिए उसको टारगेट। आप सिर्फ एक शब्द कहला दीजिए, वो व्यक्ति दूसरे दिन ही आपको नहीं दिखेगा। दूसरे दिन भी, ये आपको लाइव के माध्यम से बता रहा हूं, कथनी करनी में फर्क नहीं होगा कि तुम साइलेंट हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम इसको हटा दो, तुमको पद कैसे दे दिया। एक दिन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवा देना कि बना आप घर बैठ जाओ, दोबारा कभी फेसबुक में, वैसे तो फेसबुक व्हाट्सएप मेरा पेज ही नहीं है, मेरा पेज ही नहीं है, नाम से बना हुआ हूँ, मैं तो करता कुछ भी नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते थे, अब दादा के जब तक भाविशा सदमे से बाहर नहीं आ जाते तब तक मुझे बोलना है। जिस दिन भाविशा बाहर आ जाएगी, भाविशा बोलेंगे। हमें फेसबुक व्हाट्सएप आने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो काम करना है। हम तो सेनापति है, हमें तो आदेश की पालना होती है, हम ऑर्डर नहीं देते हैं,
हम आदेश की पालना करते हैं कि हमें आदेश मिलता है उसकी पालना करें। हम ये नहीं सोचते कि बस अब तो 12 दिन दादा की बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, आप लोग वहाँ राजनीति कर रहे थे गंदी गंदी, अब क्या बोले, क्या दिखाए दूसरे लोगों को, हम नहीं बोलना चाहते हैं। पर आप लोग अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। फिर भी आप लोग अगर दिल से आत्मा से समाज की सेवा करना चाहते हैं और मन में आपके है कि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है। पापिशा की सन्निधि में आप काम करिए। जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ करके बाकी सारे पद आप लोग ले लीजिए और इस संगठन को, समाज को आगे बढ़ाइए और उनका भला करिए। बहुत सी बातें होती है, मैं बार बार लाइव आने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ और मुझे इतना अनुभव भी नहीं लाइव में क्या बोला जाता, कैसे बोला जाता। मैं तो मेरी मन की ठीस है, मेरी मन की पीड़ा है, उसी को बोलता हूँ, आगे वो भी बोलता रहूँगा। मैं जो काम करता हूँ मन से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। भगवान करे, माँ करने का आशीर्वाद बना रहे कि मेरी ईमानदारी में कभी कोई खोट नहीं आए और मैं किसी की नजरों में गिरूं नहीं। इस परिवार के लिए सदैव हम तत्पर हैं, हमेशा उनके सेनापति है, सेनापति बन के रहेंगे। बाकी जो प्रदेशों के कार्य है बहुत जल्दी उनको हम दे देंगे। राजस्थान के प्रदेश